हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का पेपर लेकर आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं और स्टूडेंट्स के रेगुलर कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पर कि सर हिंदी का पेपर आप बनाइए और अपलोड कीजिए। तो हिंदी का पेपर लेकर हम आ चुके हैं और अगर आप कमेंट करेंगे तो आगे के जो सब्जेक्ट हैं आपके आप पेपर होने वाले हैं उनके भी हम पेपर बना के आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रश्न क्रमांक 1, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, मीरा ने खालिस्तान रूपी धन पाया। अब मीरा ने राम नाम रूपी धन पाया, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा राम नाम। इसके बाद इसी में सेकंड क्वेश्चन है, कवि पंत ने धरती में खालिस्तान बोए थे। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा पैसे। क्या बोए थे? पैसे। कवि पंत ने धरती में पैसे बोए थे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, पन्नाधाय ने देश की रक्षा के लिए अपने पुत्र खालिस्तान का बलिदान कर दिया। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदन। जी हाँ स्टूडेंट्स, पन्नाधाय ने देश की सुरक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है, इसी में खालिस्तान में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो यहाँ पे आपको भरना है शिकागो। क्या भरना है बच्चों? शिकागो। यहाँ पे आपको शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। यहाँ पे आपको शिकागो भर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ है, इसी में खालिस्तान प्रसिद्धि, यहाँ पे देखिए प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि थे। अब यहाँ पे देखिए आपको भर देना है घनानंद। यहाँ पे कवि नहीं भरना है बच्चों, घनानंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब यहाँ पे नीचे आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, कौआ कृष्ण के हाथ से छीन कर ले गया। अब कौआ कृष्ण के हाथ से क्या छीन कर ले गया? तो कौआ कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसमें थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, कांटे कम से कम मत बो, कविता में कांटा शब्द का अर्थ है। अब यहाँ पे कविता में कांटा शब्द का अर्थ क्या है? दुख। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों दुख। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी में थर्ड क्वेश्चन है, सर्वव्यापक पक्षी कहा गया है। अब सर्वव्यापक पक्षी कहा गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौआ। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौआ इसका सही उत्तर हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपके बचे हुए आगे के क्वेश्चन है। क्वेश्चन फोर्थ है, सबसे पहले तो बड़े घर की बेटी कहानी में आनंदी का विवाद होता है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा देवर से। जी हाँ स्टूडेंट, फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, रेखा चित्र कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। अब यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्य की एक विधा, साहित्य की एक विधा। यहाँ पे ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट वाला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सही जोड़ी मिलान कीजिए। यहाँ पर सही जोड़ी आपकी आ चुकी है। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी के अंदर मदन महीप का बालक है। अब यहाँ पे देखिए एक एक क्वेश्चन को हम करेंगे, आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए। मदन महीप का बालक है तो इसको आपको बसंत से मिलाना है, बसंत इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीपक। आपको दीपक से मिला देना है फर्स्ट। इसके बाद कपिल वस्तु में महावत थे। अब यहाँ पे देखिए जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसको मिलाना है आपको स्वयं जात यहाँ पे इससे। इसके बाद कर्ज को भार मानने वाले। अब कर्ज को भार मानने वाले हैवी वेट चैंपियन। इसके बाद सिर पर चढ़ने का अर्थ है बढ़ावा देना। तो इस तरीके से आपको पूरी मैचिंग कर लेनी है। इसके बाद क्वेश्चन फोर्थ आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य छांटिए। अब यहाँ पर निम्नलिखित कथन कुछ आपको दिए गए हैं, इनमें से सत्य और असत्य आपको छांट कर लिखना है। तो चलिए अब हम इनको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ में फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीर रेदास के अनुसार हम चंदन और प्रभु पानी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड है, कवि रस खान ने राम के बाल्यकाल का वर्णन किया है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ये सेकंड वाला भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है, जीवन लाल का कमला को विदा न करने का कारण धन था। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, थर्ड वाला सत्य है। इसके बाद फोर्थ है, पुस्तकें संसार में सफलता की कसौटी हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद फिफ्थ है, कविता में शाब्दिक अनुशासन का
अनुशासन का नाम छंद है, तो ए भी आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी में अपना 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर निम्नलिखित यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इनको यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, इनके उत्तर आपको देना है एक शब्द में या फिर एक वाक्य में आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई कौन थे? तो विक्रम साराभाई महान वैज्ञानिक थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको महान वैज्ञानिक लिख देना है। इसके बाद सेकेंड है, अंबर कलंक किसे कहा गया? तो यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है राजा मानसिंह को, अंबर कलंक राजा मानसिंह को कहा गया। इसके बाद थर्ड है, सबरी ने राम को प्रेम सहित खाने को क्या दिया? अब देखिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, सबरी ने राम को प्रेम सहित खाने को कंदमूल या फिर आप लिख सकते हैं फल बेर। यहाँ पे आपको फल बेर लिख देना है, डायरेक्ट फल बेर भी आप लिख सकते हैं और जिस तरीके से मैंने बोला है वैसा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन एक शब्द में यहाँ पे बोला गया है तो आपको एक शब्द में ही लिखना है। इसके बाद 4th क्वेश्चन है, कवि धनानंद ने स्नेह का मार्ग कैसा बताया है? तो यहाँ पे आपको लिख देना है सीधा और सरल, इसका सही उत्तर हो जाएगा, डायरेक्ट आपको सीधा और सरल इसमें लिख देना है। इसके बाद 5th है, यहाँ पे देखिए, चंद्रवरदाई किस काल के कवि थे? चंद्रवरदाई किस काल के कवि थे? तो यहाँ पे आपको उत्तर में लिखना है वीर गाथा काल। यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों? वीर गाथा काल, इस तरीके से आपको लिख देना है, वीर गाथा काल। इसके बाद यहाँ से आपके देखिए क्वेश्चन 6 तो स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन 6 आप देख सकते हैं, भक्त और भगवान के संबंध में रैदास ने अलग अलग कौन से भाव व्यक्त किए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका 6th क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन है, लेकिन आज के इस वीडियो में बच्चों हम यहाँ पे क्वेश्चन 6 तक देखेंगे। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और नेक्स्ट पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के पेपर के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं विद सॉल्यूशन, तो आप उनको भी देख सकते हैं।